किसी ज़माने में सऊदी अरब के एक बड़े शहर में खालिद नाम का एक दौलतमंद ताजिर रहता था। खालिद निहायत ईमानदार और नेक दिल इंसान था। उसका कारोबार दूर दूर तक फैला हुआ था। लोग उसके पास दूर दराज के इलाकों से सामान लेने आते थे, लेकिन दौलत के साथ साथ वो बहुत सादा मिजाज और आजिज़ी वाला इंसान था। एक दिन खालिद को इत्तला मिली कि उसे काफले के साथ तिजारती सामान लेकर एक और शहर जाना है। उसने ऊंटों पर बेशकीमत कपड़े, मसाले और जेवरात लदवा दिए। काफला सफर पर रवाना हुआ। रास्ता तवील और सुनसान था। रात को जब काफला एक बियाबान में आराम के लिए रुका तो अचानक 4-5 मुसल्ला चोर आ गए। चोरों ने तलवारें लहराकर कहा, जो कुछ है हमारे हवाले कर दो, वरना जान से मार डालेंगे। काफले के लोग खौफ के मारे कांपने लगे, लेकिन खालिद न घबराया। उसने इत्मीनान से आगे बढ़कर कहा, तुम्हें जितना चाहिए ले लो, लेकिन खून खराबा ना करो। चोरों ने उसकी बात पर हंसकर कहा, हमें तुम्हारा सारा माल चाहिए और शायद तुम्हारी जान भी। उस वक्त खालिद ने कमाल की दानाई दिखाई। उसने चोरों को बैठने की दावत दी और कहा, देखो ये सारा माल दुनिया का है, आज है कल नहीं। अगर तुम इसे ले भी गए तो खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दे सकता हूं जिससे तुम्हारी जिंदगियां बदल जाएंगी। चोर हैरान हो गए। उन्होंने कहा, क्या चीज? खालिद ने अपनी झोली से कुरान पाक का एक नुस्खा निकाला जो वो हमेशा अपने साथ रखता था। उसने कहा, ये अल्लाह की किताब है, अगर तुम इसे पढ़ लो और इस पर अमल करो तो दुनिया भी तुम्हारी होगी और आखिरत भी। माल तुम्हें धोखा देगा, लेकिन ये किताब तुम्हें कभी धोखा नहीं देगी। चोरों के सरदार ने कुरान की तरफ देखा और कुछ लम्हे खामोश रहा। फिर आहिस्ता से बोला, हमने आज तक ऐसा शख्स नहीं देखा जो अपनी दौलत बचाने के बजाय हमें अल्लाह की किताब की तरफ बुलाए। वो लम्हा चोरों के दिल को बदल गया। उन्होंने तलवारें जमीन पर डाल दी और खालिद के कदमों में गिर पड़े। हम तौबा करते हैं, आज से हम चोरी नहीं करेंगे, हमें कुरान सिखाओ। उस रात बियाबान के अंधेरे में चिराग जल उठा। खालिद ने उन्हें कुरान के कुछ हिस्से सुनाए और अल्लाह की राह दिखाई। यूं जो चोर कत्लो गारत के इरादे से आए थे, वो नेक राह के मुसाफिर बन गए। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हिकमत, सब्र और ईमान की ताकत तलवार से भी ज्यादा असर रखती है।